हमें सबसे पहले तो उनका बड़ी बहुत बड़ी मतलब संख्या में हमारे मेंबर जितने भी हैं बुला के उनका जो है जोश बढ़ाना है, ठीक है? ताकि हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवा सके। दूसरा, कोई भी व्यक्ति मीटिंग में नहीं आ पाए और वो अपडेट से वंचित रह जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूरी टीम को मीटिंग लिंक भेजिए। जब तक हमारी 2 मिनट या 5 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट होती है, तब तक आपकी पूरी टीम यहाँ पे ज्वाइन हो जाए और पूरी टीम को अपडेट एक साथ मिल सके। क्योंकि हम लोग या आप लोग जो अपडेट बताओगे उसका बताने का और जो सीएमडी जी से डायरेक्ट अपडेट सुनेगा उसका बहुत बड़ा अंतर होगा और बहुत बड़ा उनका मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पूरी टीम को ज्वाइन कराएं जल्दी से जल्दी, ताकि जब हमारे रोमारियो सर प्लान देने आए और एमडी जी अपडेट देने आए, वो सभी लोग अपनी टीम के साथ अपडेट जो भी है सुन सके। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अपनी पूरी टीम को लिंक भेजिए मीटिंग का और ज्वाइन करवाइए। थैंक यू। सर थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत ही बेहतर सर। मनदीप सर बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर ने आज बोला है कि अभी मैं सर को कॉल करूंगा। सर ने बोला है कि प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, आज वो वही सारे लोगों से बात करेंगे। तो इट्स ओके, हमें सर को ही फॉलो करना है, क्योंकि हमें 15 तारीख को क्या करनी है और हमने अब तक किया क्या और हम काम किस पे कर रहे हैं, पता तो सब कुछ है, लेकिन ये हम सर से ही सुनेंगे। तो तब तक के लिए हम चाहेंगे कि वेलकम स्पीच में मिस्टर जितेंद्र जी फ्रॉम उड़ीसा, आप तब तक बात करिए, तब तक मैं सर को कॉल करके इनवाइट करता हूँ। मिस्टर जितेंद्र सर फ्रॉम उड़ीसा, आप अवेलेबल हैं? आपकी कॉल मेरे पास आई थी, मिस्टर जितेंद्र जी। इट्स ओके। अमन सर, अगर जितेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं तो उनको अनम्यूट करिए सर। जितेंद्र ओके दास सर। फ्रॉम उड़ीसा। सर हाँ, जेके दास फ्रॉम उड़ीसा। सर, सर आपको यस अनम्यूट किया सर, हुआ है। मैंने थैंक यू सर, मैं अभी अवेलेबल हूँ सर। ठीक है, कंटिन्यू रखिए, मैं तब तक सर को कॉल करता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके सर। हाँ, मैंने कंटिन्यू थैंक रखिए। यू वेरी मच रेस्पेक्टेड रोमारियो सर, आप मुझे इतने बड़े मंच के ऊपर बोलने के लिए मौका दिए और मैं बहुत खुशी हूँ कि आज का मीटिंग वेलकम स्पीच आपके तरफ से मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बिल्कुल मेरे उड़ीसा टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे उड़ीसा टीम मुझे बहुत कोऑपरेशन कर रहे हैं और हमारा प्रत्येक दिन 2 बजे से लेकर 3 बजे हम बिल्कुल हमारा मीटिंग भी कर रहे हैं कैसे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे और बिल्कुल इंडिया के अंदर उड़ीसा का नाम कैसे 1 नंबर को जाएगा। और हमारे जो महागुरु बाणी सर है वो भी हमको बहुत कोऑपरेशन कर रहे हैं और मैं तो बहुत खुशी हूँ कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, 55,000 सैलरी ले रहा था। जस्ट जिस दिन मैंने कंपनी छोड़ा उसी दिन मुझे फेसबुक से एक बंदा जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड मिस्टर जितेंद्र सुना, ही इज फ्रॉम बलांगीर, उन्होंने मुझे इस कंपनी में ज्वाइन किए और मैं इमीडिएटली इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया। जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन 2 लोगों को ज्वाइनिंग किया और विद इन 7 डेज के अंदर मैंने स्टार्टर बन गया और मैं अभी ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ और मुझे काम करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, इस कंपनी में मेरे फादर मदर भाई बहन सब लोगों को मैंने ज्वाइनिंग कर दिया है और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रेस्पेक्ट रोमारियो सर मुझे बोलने के लिए मौका दिए। अभी अभी मैंने देखा हमारा सीएमडी राहुल सर भी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं अभी कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा आप मुझे बोलिए, क्योंकि राहुल सर आ रहे हैं मतलब। सर राहुल, कंटिन्यू करिए सर। जितेंद्र ओके जी कंटिन्यू रखिए, 2 से 3 मिनट और। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बिल्कुल हमारा कंपनी में ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में ये तहलका मचा रहा है। इतने सारे कंपनी दुनिया में है, अगर वो भी चाहेंगे तो हम लोगों को भी इनकम दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग इनकम करें, क्योंकि उन लोग खाली हम लोगों को मैंने माहौल क्रिएट करके क्राउड क्रिएट करके मैंने वो सेलिब्रिटी लोगों को पैसा देंगे। लेकिन हमारे वेरी वेरी फेवरेट सर जो कि सीएमडी राहुल भारद्वाज सर, वो महान इंसान है, हम भी उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्होंने पूरा इंडिया के अंदर इतना बड़ा अच्छा सिस्टम दे दिए हैं जिसमें घर घर में रोजगार पहुंच पाएगा और कंपनी
बहुत स्ट्रांग हो रहा है और सर ने पूरा गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है सबको पूरा एक जगह पर रख दिए हैं। बिल्कुल हम लोग राहुल सर के साथ रहेंगे जब तक पूरा सब दुनिया रहेगा, हम तो रहेंगे। और ये सिस्टम के द्वारा लोगों के पास मैंने कोने कोने तक ये सिस्टम पहुंच जाएगा, ऑलरेडी पहुंच चुका है। मुझे भी बहुत सारे एरिया से फोन भी आता है, महाराष्ट्र से आता है, यूपी से आता है। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ इस सिस्टम में, ऑलरेडी ब्रॉन्ज रैंक में हूँ। तो इसी से पता चलता है इतने तेजी से हमारा कंपनी का काम और लोगों के पास नेटवर्क के द्वारा सब जगह पर पहुंच गया है। और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी किसी भी कंपनी को मत जाइए। बहुत सारे लोग आपको फोन करेंगे कि सर आप हमारे कंपनी में आ जाइए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सब जगह पर काम करना चाहेंगे कभी भी आप सफलता नहीं हो पाएंगे। ये एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन। हम अगर सब जगह पर काम करेंगे तो कोई भी एक चीज के ऊपर मास्टर नहीं बन पाएंगे। एक चीज को पाने के लिए हमको एक डेडिकेशन करना भी पड़ेगा। और इस प्रकार का काम को पूरा आगे बढ़ाइए, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कंपनी पूरा गवर्नमेंट के अंडर में है और बिल्कुल हम मैंने सीने ठोक के इस कंपनी में काम करके अपना सपना को पूरा पूरा कर पाएंगे और सब लोगों को प्रमोशन कर पाएंगे। इसीलिए हमारा कंपनी हमको जो 7 लेवल का इनकम देता है, क्यों देता है? क्योंकि कंपनी का जो जो सीएमडी सर है हमको हमको क्या बोले कि आप ही हमारा कंपनी का सेलिब्रिटी हो। कोई फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार हम उनको नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग को इस कंपनी का नेटवर्क को बढ़ाया है। इसीलिए कंपनी हमको 7 लेवल का इनकम दिया है। इसी सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा। और इतना मुझे खुशी लग रहा है कि इतना बड़ा नेटवर्क में हूँ और हम किसी को भी नहीं जानते थे। जी सर बोलिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, अभी आप शुरू कीजिए, आपने बोले इसलिए मैंने बोला था। अब आप मीटिंग शुरू कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, सॉरी, गलती से एक्चुअली मेरा माइक खुला रह गया था। मैं राहुल सर की कॉल थी। इट्स ओके। अच्छा अच्छा, ओके सर। फिर भी मैं शुरू करता हूँ। जब तक थैंक यू सर आ रहे हैं तब तक आज मेरे पास एक लीडर की जानकारी थी। मैं उनकी जानकारी को कंप्लीट करता हूँ। लीडर की जानकारी को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि वो जानकारी क्या हमसे लेना चाह रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनके टीम में लोगों को ये सवाल है। वैसे मैं ये सवाल ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हमारे पास 12,000 प्लस है, तो इन सारे लोगों को एक साथ उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो सवाल सर का ये था, हालांकि सवाल वो बिहार से था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों का। सवाल सर का ये था कि अगर अपना फिजिकल ऑफिस होता तो मजा आता। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपकी भी टीम में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हो, कंपनी का ऑफिस एड्रेस कहाँ है? कंपनी का ऑफिस एड्रेस कहाँ है? हम फिजिकल मिलेंगे या इस तरह मिलके काम करते हैं, या ऑफिस एड्रेस होना ही चाहिए? तो इस सवाल को मैं कई बार मीटिंग्स में जवाब दे चुका हूं, लेकिन अब फिर भी अगर आज आया है, मुझे नहीं पता वो सर अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन अगर इतने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है तो निश्चित रूप से उनके पास तक भी पहुंचेगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक बात बोली थी उस दिन, हम क्या हैं? हम एक आईटी कंपनी है। पैसे से तो हम एक डेवलपर ही है। उसके ऊपर हम क्या हैं? हमारा सपना क्या है कंपनी का? एक्सचेंज। हम पूरी तरह से एक्सचेंज है। इसका जो बेस होगा, जो आप 15 तारीख को देख रहे हैं सेमिनार होने जा रहा है, वैसे तो नवरत्न की लॉन्चिंग है, लेकिन इस नवरत्न की लॉन्चिंग के बाद 30 तारीख तक आप देखेंगे कि वी आर ए कंप्लीटली क्रिप्टो एक्सचेंज। और आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, इंडियन से लेकर फॉरनर तक। इंडियन अगर एक्सचेंज के बारे में जानना चाहेंगे, वजीर एक्स, इंटरनेशनल में जाएंगे बाइनेंस, कुकॉइन, सेपपाल जैसे मच मोर एक्सचेंज। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एक्सचेंज के बारे में जानते भी हैं, यूज भी करते हैं, उनका पैसा उस पर स्टेकिंग भी है, रोज ट्रेडिंग भी करते हैं। सही सही बताना साथियों कि ये जो एक्सचेंज है, क्या इनका कोई फिजिकल ऑफिस आप जानते हैं? क्या इनके किसी एमडी से आपकी डायरेक्ट बातचीत होती है? अगर उस एक्सचेंज पर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको हैंडल कैसे करते हो? आई थिंक बाय मेल। कॉल करने तक का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो आप व्हाट्सएप भी करते हो, वहां व्हाट्सएप करने का भी ऑप्शन नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, एक दो एक्सचेंज की बात नहीं है, जो पर्सन नए हैं, जो हमारे बीच में नए साथी हैं,
वो सिर्फ इस मीटिंग को जब खत्म होगी या मेरी बात जब खत्म होगी तो सीधे गूगल पे जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस लिखेंगे और उनका एड्रेस डालेंगे, कभी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल से इंटरनेशनल मार्केट में बने हुए हैं। देखो वो कैसे हिट कैसे होते हैं। उनको हिट करने के साधन सिर्फ सोशल मीडिया है। फिर भी हम तो फिजिकल सेमिनार कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि कहीं ना कहीं से हम क्या है, पूरी तरह से क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएंगे 100% मान लीजिए। और क्रिप्टो का कभी कोई इस तरह का क्रिप्टो का कभी इस तरह का कोई फिजिकल ऑफिस होता नहीं। हम सब कुछ, हम पूरी तरह से ईमानदारी से पूरे पिछले 4 से 5 महीने तक आपको सर्विस देते रहे, आपका पे आउट देते रहे। और किसी भी कंपनी को उसकी नीयत आंकने का सिर्फ एक तरीका है, आपका पे आउट। सर कंपनी के फिजिकल ऑफिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट आपको पैसे देने नहीं आते। कंपनी की नीयत, उनका कैलकुलेशन और सोर्स ऑफ इनकम, अगर ये चीजें सही है तो एक रोड पे खड़ी कंपनी भी पैसा बांटती है। दूसरी चीज, हमने बोला कि हम वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन क्रिप्टो एक्सचेंज। हम पूरी तरह से हर चीज जब क्रिप्टो में डील करेंगे तो हमें ऑफिस की जरूरत कहाँ। और मैंने आपको बोला कि हम पैसे से पूरी तरह से आईटी पर्सन है, पूरी तरह से हम डेवलपर ही हैं। तो हम पीछे, हमारा ऑफिस तो कहीं भी, हमारा घर भी हो सकता है, हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, हम वहीं से सिस्टम चला रहे हैं। तो सर जब इतने बड़े बड़े एक्सचेंज, कुकवाइन हो, वजीर एक्स हो, बाइनेंस हो, और भी इतने एक्सचेंज हैं कि आप गिनोगे तो मोर देन 100, तो जब इनको कभी फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी तो हम उन्हीं को, तो वही हमारे आइडियल है। भले आज हम बाइनेंस के बराबर नहीं है, कुकवाइन के बराबर नहीं है, बाइनेंस के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे आइडियल है, वो हमारे आइडियल है। तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे जाके हिट होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। फिजिकल ऑफिस हमारी सक्सेस का और आपके पे आउट का पैमाना बिल्कुल भी नहीं है। जिनको ये लगता है कि फिजिकल ऑफिस रहने से ही उसकी स्टेबिलिटी दिखती है, वो गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ जितने दुनिया में एक्सचेंज है उनका एग्जाम्पल ले लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी दूसरी चीज, हमारा ऑफिस भले नहीं है, फिजिकल ऑफिस नहीं है, लेकिन हर बार, हर महीने, इवन हर वीक आपका सीएमडी लाइव होता है आपके बीच में। और आप सारे लोग लकी हैं, आज भी लाइव होगा पर्सन, आपका प्यारा सीएमडी आपके बीच में लाइव होगा, आपसे बात करेगा। और दूसरी सबसे बात बताऊं कि हम कहीं ना कहीं सेमिनार के माध्यम से सामने आ रहे हैं। अचीवमेंट लीजिए, आके डायरेक्ट मिलिए, ऑफिस से क्या होगा सर। तो हम फिजिकल ऑफिस कभी भी नहीं करेंगे, ना ही कर सकते। और अभी तो हम इंडिया में हैं, आप देखना पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। 15 तारीख को हम पूरी तरह से ग्लोबल हो जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने मुझसे सवाल पूछा था, ये उसका जवाब है। हम फिजिकल ऑफिस कभी भी नहीं रखेंगे। हमारा घर, हमारा लैपटॉप ही हमारा ऑफिस है। आपको बेहतर सर्विस देना ही हमारी पहचान है। और 9 एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहे हैं, सब के सब प्ले स्टोर पे आएंगे। और दुनिया के जितने भी डिजिटल काम होते हैं, जितने भी डिजिटल वर्क होते हैं, किसी का कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, रही बात स्कैम की, तो जितने बड़े बड़े ऑफिस रहे हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स रहे हैं दुनिया में, उनसे बड़ा स्कैम भी किसी ने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि सर को रोज आपको सुनने का मौका नहीं मिलता, मुझे तो आप रोज सुनते हैं, इसलिए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे प्राउड फील होता है कि आप लोगों की जो सोच थी कि 15,000 लोगों के बीच में एमडी सर को बुलाया जाए, सबसे पहले हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा को सैल्यूट करते हैं कि आपने वो कर दिखाया। निश्चित रूप से हम 15,000 से पार करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सीधे सीधे सारी की सारी अपडेट राहुल सर ही आप सारे लोगों को बताएंगे। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जब जरूरत होगी, मेरी जब जरूरत सर को होगी तो मुझे बुला लेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सारे लोगों के बीच में बिल्कुल पूरी तरह से हैप्पीली वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड पूरी गर्मजोशी से सर का स्वागत कीजिए। और मैं बुलाना चाहूंगा आपके जैकपॉट के सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर, आपका स्वागत है। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू। आपने अच्छी जानकारी दी लोगों को। आपको थोड़ा सा जो आपने बताया इन लोगों को, उसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा छोटे से शब्दों में। एग्जैक्टली क्या है कि अगर हमारी फिजिकल ऑफिस पे अगर आप सेल्स के पर्सन वहां पे आके काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेवलप ना होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी पॉसिबल। क्योंकि आपको भी पता है कि ना गूगल के बैक ऑफिस में कभी कोई सेल्स के एग्जीक्यूटिव जाते हैं,
उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी बैक ऑफिस में जितने भी मेंबर्स है, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो डेवलपमेंट होती रहती है। तो कभी भी इस तरीके से आप सोच नहीं सकते कि एज ए सेल्स आप मुझे उस ऑफिस में आके मिल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप एक बार बताओ कि हमारे सिस्टम में 2 लाख की कम्युनिटी है, अगर हमें दिन में अगर 50 लोगों से भी मिलना पड़ जाए अगर फिजिकल ऑफिस के बाद, क्या लगता है कि आप अगर हमारे फिजिकल ऑफिस अगर आपको अगर बता दिया जाए तो इसमें से कितने लोग होंगे जो फिजिकल ऑफिस नहीं देखना चाहेंगे? हर लोग देखना चाहेंगे, और जीवन सिर्फ और सिर्फ वो चीजें सिर्फ मेला बन के रह जाएगी, ना कि डेवलपमेंट। और आपको जैसे रोमारी सर ने बताया कि वी आर आईटी कंपनी, आईटी कंपनीज को एक शांत माहौल चाहिए, जहां पे लोगों की क्राउड नहीं, लोगों की शांतावना चाहिए ओनली, जिसे हम लेके बहुत बढ़िया से बढ़िया चीजों को डेवलप कर सके। जो चीज आपको दिखती है, जो चीज हम डेवलप कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अपडेट्स से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत आप लोगों से सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों का सबसे बड़ा आभार है कि आप सिस्टम को इतना दिन टाइम दिया अपडेट्स के लिए, कि अब सिस्टम अपडेट्स हो रही है, तो हम वेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपने अपडेट के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। फिर भी कुछ बात है जो मैं दिल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में हमारे खुद के मेंबर्स इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि उनको पता है कि वो हमारे मेंबर्स हैं, एड सेक्शन फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको वो चीजें ना एज ए इन्वेस्टमेंट दिखती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी किसी भी तरीके का इंटेंशन होता कि कंपनी को रन नहीं करना, कंपनी को ऑर्गेनाइज वे में नहीं लेके चलना है, तो कंपनी सिस्टम को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं आ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एडीएस एक्सचेंज को कभी भी ऐसा ना लगे कि हमारे मेंबर्स सेफ नहीं है हमारे साथ, हमारे हर मेंबर हमारे साथ सेफ हो। उसके लिए हमने जो भी अपडेट्स करना है या जो भी अपडेट्स हम कर रहे हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सेफ करने के लिए, ताकि हमारी सिस्टम और आप सेफ हो। दूसरी नंबर बात मैं इसी पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आप लोगों को। आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, अगर आपका लॉस होता है तो 1000 रुपीज का लॉस होता है, लेकिन कंपनी की विजन हजारों करोड़ है, और आपको पता है कि कंपनी उसी पे काम कर रही है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ को डेवलप करने में, ताकि हम चीजों को और आगे ले जा सकें। आप ये सोचो कि हमारे पिछले 18 महीने का मेहनत यहां दांव पे लगा है, और आपको सिर्फ अपनी 1000 रुपए की पड़ी होती है। सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है एक कंपनी के साथ 1000 रुपए, और हमने अपने 18 महीने, हमारे पूरी टीम ने 18 महीने यहाँ पे अपने चीजों को मैनेज करना है। हमने 18 महीने इस सिस्टम पे लगाया है, 6 महीने में सक्सेसफुली सिस्टम को रन कराई है, और हम यहां से क्विट करेंगे। मैं उन मानसिकताओं पे थोड़ा सा उंगली उठाना चाहूंगा जिनको ये मानसिकता है कि 1000 रुपीज कंपनी आपकी इंडिविजुअल्स किसी एक बंदे की 1000 रुपए का लॉस करा के और कंपनी निकल जाएगी। आप कभी ये नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पास वो सोच नहीं है कि कंपनी 1000 रुपए आपके 1000 रुपए के लिए नहीं, सिस्टम को बहुत ऊपर ले जाने के लिए आया है। कंपनी अगर ये चीजें अपडेट कर रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपडेट कर रही है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर कंपनी के इंटेंशन पे तब सवाल उठाते हैं जब हम सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से डाउन करते, बाकी दूसरे लेवल से अप रखते। आपकी ज्वाइनिंग ले रहे होते, आपसे पैसे ले रहे होते, हम सिस्टम को एक तरफ से अपडेट कर रहे होते कि मैं पे आउट नहीं कर पाऊंगा, मैं टास्क नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे ज्वाइनिंग दो, मुझे पैसे दो। तो आप कह सकते थे कि सिस्टम हो सके तो इस तरीके से उसकी माइंड मैनिपुलेशंस कर रहा है, सिस्टम मैनिपुलेट कर रहा है। हमने हमेशा बताया कि सिस्टम जब भी डाउन होती है तो आपके पूरी की पूरी सिस्टम इसलिए डाउन होती है ताकि हम पूरी सिस्टम पे काम करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे टास्क ओपन कर दो सर, बाकी टास्क ओपन कर दो, ज्वाइनिंग ओपन कर दो। अच्छा एक बात बताइए, कार को आप गैराज में ले जाते हैं, कार के पार्ट पुर्जा हट जाती है, क्या वो कार 1 किलोमीटर भी चल पाएगी क्या? तो कैसे पॉसिबिलिटीज है कि हम एक पार्ट को ऑन करके और दूसरी पार्ट पे मेंटेनेंस करते रहें? मेंटेनेंस क्यों हुई? सबसे बड़ी चीज है, ये चीजें आपको जानकारी लेनी चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद सारे पेमेंट की गाइडलाइन चेंज हो गई है। हर एक पेमेंट मोड का गाइडलाइन चेंज हुआ है, जिसके कारण हमें अपने चीजों को मेंटेन करनी पड़ी है आप लोगों के लिए ही, ताकि किसी भी एंगल से आप लोगों को इश्यू ना हो, कभी भी आगे इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो भी पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट्स आते हैं, या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से या फिर कोई पेपल के माध्यम से हो, 30% की टैक्स उसी समय जैसे ही हम INR में कन्वर्ट करते हैं उसी समय डिडक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी गाइडलाइंस लाई है इस बार, ताकि हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन चीजों को आप लोगों के सहूलियत के लिए हमने ये चीजें डेवलप करी है। नहीं तो मैं तो एक दिन में हमारे सिस्टम को डाउन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेमेंट हमें कॉइन्स में आते हैं, USD में आते हैं,
तो हम आपको सीधे बोल सकते थे कि ऐसा करिए, INR का सिस्टम हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या रखते हैं, कॉइन क्रिप्टो बेस रखते हैं, हमें क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, हम आपको क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे, फिर आपकी लाइबिलिटी आप उसको कैसे INR में कन्वर्ट करते हो। हम उन चीजों को अपने ऊपर झेलते हैं। आपको सिर्फ लगता है कि सिर्फ टास्क देखना है, सारा काम हो गया। बैकएंड का काम क्या होता है आपको पता भी नहीं, और जानना भी नहीं चाहिए आपको, वो आपका मैटर भी नहीं, इशू नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम आपके साथ खड़ी है और सिस्टम आपको डेवलप करके दे रही है चीजों को, सिस्टम आपको सहूलियत को आसान बना रही है, सिस्टम आपको यूजर फ्रेंडली सिस्टम बना रही है, तो प्लीज थोड़ा सा पैनिक ना हो, उन चीजों को मैनेज करें, उन चीजों को समझें कि एग्जैक्टली बैकएंड में क्या हो रहा है। बैकएंड में अगर कुछ नहीं हो रहा होता ना, अगर हमें कुछ काम ही नहीं करना होता और हमें अगर निकलना होता, क्विट करना होता सिस्टम से, तो हम इतना मेहनत कर ही क्यों रहे होते? आप बताइए मुझे। आप मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूं हर वीडियोस पे सिस्टम भग गई, 1,000 रुपए गए हमारे, किसी मैक्सिमम किसी बंदे की अगर एक घर में अगर 4 आईडी होगी तो 4,000 रुपए का लॉस होगा। क्या वो 4 आईडी होगी उसने पे आउट नहीं ली होगी? 100% पे आउट लिया होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना भी ये नहीं है। आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, जिससे हम चीजों को और डेवलप करने में हमें मदद मिलती है। बाकी ऐसा नहीं कि हम बहुत अर्न कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कई ज्यादा हमने मार्केट में पे आउट किया। आपको भी पता है इन चीजों के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो अपने अपलाइन से पूछिए। हमारे ऐसे सिस्टम है जहां पे लोग ज्वाइन होते ही अर्न करते हैं। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज है कि अगर सिस्टम अपडेट पे जाती है तो सिस्टम अपडेट आपके और हमारी कंपनी के बेटर फ्यूचर्स के लिए होती है। मैंने पहले भी बोल रहा था कि पिछली अपडेट्स और इस अपडेट्स में इतना अंतर है कि पिछली अपडेट्स में हम गिरे हुए थे, इस बार हम गिरे नहीं, हम इस बार मजबूत हो रहे हैं। हम चीजों को बढ़िया बना रहे हैं, चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी एंगल से कभी भी कोई भी हमारे सिस्टम पे उंगली ना उठा सके। हमारे सिस्टम को अननेसेसरी अनइंटेंशनली कोई भी बंद ना करा सके। हम उस चीजों के लिए अपडेट हो रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से इतना तो ही मांगना था कि कंपनी अपडेट हो रही है तो प्लीज पेशेंस रखें। दूसरा नंबर चीज है, अगर कंपनी आपको अपने सेल्फ के फायदे के लिए, अगर कंपनी के कुछ नॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तोड़ देते हैं, हम सिस्टम के नॉर्म्स को तोड़ देते हैं, हम आगे कुछ नहीं दिखा पाते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं, तो सिस्टम कितने दिन चलेगी? फिर उस समय तो आप कहेंगे कि सिस्टम के मन में ही बेईमानी थी। सिस्टम बंद करने के लिए आया था, सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आया हूं मैं, या फिर ये पूरी टीम, मेरी पूरी टीम सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आई है। आपके विश्वासों पे खड़ा होने के लिए और सिस्टम को दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आई है। हम बाकियों की तरह नहीं है। आपको क्या लगता है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी हम जब भी डाउन होते हैं तो 5 एक 10 कंपनी खड़ी हो जाती है। उनके 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 सिस्टम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिस्टम और हमारे सिस्टम में कितनी अंतर है। हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हम आपके विश्वास के लिए खड़े हैं, और आपसे जो मिला है, जो प्यार मिला है ना, वो रात को सोने नहीं देते हमें। आपका जो मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं ना, तो वो लगता है कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का जो विश्वास है वो कहां जाएगा। उसलिए हम खड़े होते हैं और हमेशा लगे रहते हैं इन चीजों के लिए। कुछ लोग अजीब अजीब बात करते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे हमारे अप्लायंस भी डाउनलाइंस को गाइड नहीं कर पाते इन चीजों के लिए। इतनी बहुत ज्यादा, आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली कोई सिचुएशंस नहीं है कि कंपनी तो अपडेट होने के लिए 2-2 महीने लगा देती है। ऐसा आप लोगों के सामने है, ऐसा एग्जांपल तो सबके सामने है। जो भी हमारे ऊपर टॉप के लीडर्स हैं, जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको इतना पता है कि ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको पता है कि हमने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे नहीं गए। हमने अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट्स पे तभी लेके गए हम, जब हमारी टेक की इशू होती है, जैसे कि इनकम जनरेशन का इशू हो गया, या फिर सिस्टम को डेवलपमेंट की जरूरत हो गई, या फिर कुछ यूजर फ्रेंडली चीजें बनानी हो, उसके लिए जाते हैं। ना कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे गए। 1 अप्रैल के बाद इतनी गाइडलाइंस चेंज हुई है हमारी चीजों को, हमारे पास मेल्स आए। आपको पता है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की एपीआई लिए रखी है। तो उस एपीआई के थ्रू हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेल्स आते हैं कि आपको ये चीजें लानी है, ये प्रोसीजर अपडेट करना है, तो ही आप ये चीजें चला सकते हैं। क्या वो पेमेंट घर में आती है? वो पेमेंट किसी ना किसी विया मीडिया आती है, और विया मीडिया कोई ना कोई बैंक्स होते हैं जो हमें सपोर्टेड है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उस बैंक्स की जो नॉर्म्स होती है, उस नॉर्म्स के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो। सबकी पेमेंट गेटवे और पेमेंट सिस्टम चेंज हुई है। और कोई हमारे रिटेलर होंगे, कोई बड़े बड़े रिटेलर्स होंगे, आप उनको भी पता होगा, जो कोई B2B का रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, B2C का रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, उनको भी पता होगा कितनी चेंजेस आई है अभी। मनी ट्रांसफर से लेके हर एक सिस्टम में चेंजेस आई है।
तो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें। हम सिस्टम को डेवलप करने के लिए बैठे हैं। हमें आपकी जो प्यार है ना, वो हमें सोने वैसे भी नहीं देती, तो हम आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम सिस्टम को बहुत आगे और सिस्टम को बहुत बेहतर देखना चाहते हैं। जो भी बोलता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आपको उनको भी पता होता है कि चीजों को सिर्फ और सिर्फ हम जो बातें बोलते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, सिस्टम को उनके फोकस से हटाने के लिए बोलते हैं, ना कि सिस्टम को फोकस बढ़ाने के लिए। तो उनको पता है कि वो खुद नहीं कर सकते सारी चीजें, वो उनकी इच्छा होती है लेकिन वो कर नहीं पाते, तो वो बीच में क्या करते हैं ना कि ऐसी पेच डालते हैं ताकि हम उनकी बातों में आके कंफ्यूज हो जाए, हमारी एकाग्रता भंग हो जाए। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि इन चीजों का ध्यान ना, मतलब कि इन चीजों पे कोई इग्नोर करे। आपके सामने खड़े हैं, आपके एप्लीकेशंस आज जैसे हमारी मीटिंग होगी आधे घंटे में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होते आप लोगों को केवाईसी करनी है। सबसे पहला काम है हर एक मेंबर की केवाईसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो केवाईसी जब तक हमारे पास नहीं होगी, हम जब तक आगे सबमिट नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम में पे आउट और पे इन दोनों की सिस्टम ब्लॉक ही रहेगी। तो सबसे पहला आप लोगों का काम है कि आप अपनी जितने भी मेंबर्स हमारे, हम वो अपनी प्रॉपर केवाईसी कर लें। केवाईसी ऐसी कि वो केवाईसी जो होगी वो मैनुअल वेरीफाई नहीं होगी, वो एपीआई के थ्रू वेरीफाई होगी। गवर्नमेंट सपोर्टेड एपीआई होती है, साइनजी जैसे एपीआई है, उनसे वो वेरीफाई होगी। तो वो वेरीफाई होते अगर वहां से वेरिफिकेशन में अगर इनकरेक्ट आता है तो वो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो कृपया सोच समझ के अपनी केवाईसी करें। आप अपनी आईडी में नाम, ईमेल, फोन सब चेंज कर सकते हैं, एक बार चांस है। उसके बाद ईमेल, पैन, जीएसटी जिनकी भी 18 ईयर से कम है वो अपने आधार के थ्रू अपडेट कर ले अपनी केवाईसी, और माइनर पैन एज सुन एज पॉसिबल बनवा ले। पैन एक माइनर बनती है, वो पैन माइनर वो बनवा के उसको अपडेट कर ले जिनकी 18 साल से नीचे एज है। बाकी आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड के बिना हम आगे स्टेप्स नहीं डेवलप कर सकते। किसी भी बंदे की जिसके आधार नहीं है उसकी आईडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर केवाईसी करें। जिनकी अकाउंट नहीं हो प्लीज अपनी अकाउंट को जल्दी जल्दी ओपन करके जल्दी जल्दी अपडेट करें। माइनर पैन ओपन होते ही वो अकाउंट भी ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमने पहले दिन से बताया था कि 18 साल से कम लोग उम्र के लोग ज्वाइन ना करें, मल्टीपल आईडीज ना बनाएं। लेकिन इन चीजों का आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी निगेटिविटी आ रही है, कितनी बड़ी। आज लोग परेशान है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, लेकिन कृपया आगे से इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सिस्टम आपके लिए आप ये मत सोचे कि सिस्टम में मैं 1 महीने में अर्न करके निकल लूंगा, मेरी खत्म कहानी। 1000 रुपए लगाई मैंने, 2000 रुपए कमा ली, 5000 कमा ली, बस बात खत्म। मारा। ये सोचे कि हम सिस्टम को लंबा चलाने के लिए, सिस्टम में लाइफ टाइम अर्न करने के लिए। तो सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट होगी, सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे अपन खड़े उतरेंगे। आपसे बस मैं उतनी चीजें मांगता हूँ, बाकी बैकएंड में जो चीजें होती है वो आपके सामने में डिस्क्राइब करूँ तो आप शायद सोचेंगे कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। हम हर एक चीज के हर एक पहलू को देखते हैं। हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं, हम बैकएंड में सपोर्ट सॉर्ट आउट करते हैं, हम गवर्नमेंट नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, बैंक्स के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम आरबीआई नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम क्रिप्टो के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम वहां से पेमेंट, लेन देन, एक्सचेंज, हम बहुत चीजें करते हैं जो चीजें आपको समझाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप हमारे मेंबर्स हैं। आपकी अलग कार्य है और हमारा अलग कार्य है, इसलिए हम इन चीजों के बारे में आपको बोलेंगे भी नहीं कि आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जो काम है वो आप वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। बस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं ना उस पर भी आपको भरोसा करना चाहिए। सिस्टम के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। सिस्टम पे अगर आप फेथ करेंगे तो सिस्टम शायद आपको बेहतर चीजें देने में सक्षम होगी। बाकी अपडेट्स आने वाले हैं आपके ऐप में, आधे घंटे 45 मिनट में आपके ऐप में अपडेट्स आ जाएंगे। केवाईसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को केवाईसी अपडेट करना है। केवाईसी अपडेट होने के बाद हमारी बाकी चीजें अपडेट्स हो जाएंगी, वो चीजें आप देख पाएंगे, वहां पे दिख जाएगी आपको। ये अपडेट्स थी आज की, और कृपया शांति बनाए रखें। आपको और भी सारी न्यूज जो भी है हमारी तरफ से आपको ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जहां पे आप जो भी हमारी डिटेल्स है, जो भी अपडेट्स है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ये मैं आप लोगों के सामने इन चीजों बातों को इसलिए रखना चाह रहा था कि आप लोगों को लगे कि सामने वाला बंदा जो बैकएंड में बैठा है, जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपके 1000 रुपए से ज्यादा बड़ा विजन कंपनी का है। ये आपको दिखना चाहिए। सबसे पहली चीज यही दिखना चाहिए आपको कि हमारी कंपनी को हमें कहां ले जाना है, कंपनी की विजन क्या है। कंपनी की विजन, अगर हमारी कंपनी की विजन अच्छी नहीं होती तो हम अपने एलेक्सा पे काम नहीं कर रहे होते, हम अपने रैंकिंग पे काम नहीं कर रहे होते। हमें हमारा मोटिव कुछ और है।
आपको जीवन भर ये सिस्टम डेवलप करके दी, सिस्टम को डेवलप करके इतना आगे ले जाना साथ मिलके है, ये हमारा विजन है। बस इस विजन पे ध्यान रखें, बाकी चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, बाकी चीजें छोटी चीजें। थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, लेकिन जाते जाते खुद से ही एक चीज बता के जाइए, क्योंकि अब जब आप ही आए हैं तो लोगों के सवाल पर्सनल अभी हैं कि सर अच्छा एक बात बताइए कि हम लॉगिन कब कर पाएंगे, सिस्टम लाइव कब? उसे लॉगिन स्टार्ट हो गई है, लॉगिन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला काम है केवाईसी अपडेट करना। सबसे पहला काम है केवाईसी अपडेट करना, और केवाईसी का जो एपीआई वैलिडेशन होगी ना, वो दिन में डे पीरियड में होती है। तो जो भी केवाईसी अपडेट हो जाएगी, वो केवाईसी विद इन 24 आवर पहले तो अपडेट होगी अकाउंट। ओके, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस ऑटो प्रोसेस है, तो ऑटो प्रोसेस में वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। जैसी वेरीफाई हो जाती है 24 घंटे के नीचे, जैसी वेरीफाई हो जाती है, हर जिस बंदे की वेरीफाई हो जाएगी वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है उसी टाइम से। ओके, और लास्ट वन एक बात और सवाल है सर, अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, कंफर्टेबल प्लेस पे हैं, तो एक बार 2 मिनट के लिए लाइव आ जाइए, लोगों को हाय हेलो कर दीजिए। मेरे पास इसका मैसेज है कि सर को बोल दीजिए एक बार 2 मिनट दिखा के जा सकते हैं। सर हम डेवलपर, आपको पता है हम कैसे सिचुएशन में होते हैं, फिर भी मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए फिर आप जा सकते हो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों की जो 2 क्वेरी थी मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने दोनों पूरा करा दी। बाकी अब अपन बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज तो ये थी कि आज मैंने भी बोला था कि आज जैसे ही आपका मीटिंग खत्म होगा आप लॉगिन कर सकते हैं। सर ने क्या बोला कि मैंडेटरी क्या है, केवाईसी करना, लेकिन उस केवाईसी करने में भी सर जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम आज जल्दी से केवाईसी कर डालें, नहीं तो मेरा पे आउट, मेरा पेमेंट ये सब छूट जाएगा, मैं पाऊंगा नहीं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, ये चीजें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप केवाईसी करेंगे आप अपना पे आउट पेमेंट लगा सकते हैं। लेकिन केवाईसी में अगर आपने गलती करी तो जो आप जितना जल्दीबाजी करेंगे उतना दिन आप पीछे छूट जाएंगे। आपको मैंने यह भी बोला था कि अगर इस बार केवाईसी आप गलत करते हैं तो उसकी रिकवरी आसान नहीं है, आपका अपलाइन भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मैं ग्रुपों में मेरे बहुत सारे मैसेज है अभी तक जो भी रोमारियो सर, अभी तक जो भी केवाईसी होती थी ना, वो मैनुअल अप्रूवल किया जाता था। इस बार जो केवाईसी हो रही है वो एपीआई के थ्रू हो रही है, तो इस बार पॉसिबल नहीं है कि चेंज हो सके। तो उसी सर मैं ग्रुपों में मैंने हम्बली रिक्वेस्ट भी डाला है, अपना रोने वाला सिंबल भी डाला है कि कुछ भी करिए कम से कम 10 बार चेक करके करिए। अगर गलती करते हैं तो कोई आपका अपलाइन जिम्मेदार नहीं है। और बाद में ये भी मत कहिएगा कि इंसान है, हमसे गलती हो ही जाती है। तो पिछले 3 महीना से हम यही कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो अगर आप पैसा कमाने आए हैं, सीरियस हैं, तो अगर आप फिर भी कुछ भी समझ ना आए तो अगर भरने में गलती मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आपके अपलाइन को कॉल करना है, उसको मैसेज करना है, जो आपका सुपर मोस्ट अपलाइन है उससे बात करके अपनी केवाईसी, अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर तरीके से सबमिट करिए। अभी आपने एक बात सुना कि सर हम 1-2 दिन के लिए नहीं आए। सबसे पहली चीज तो मैंने बोला कि हम 15 तारीख को ग्लोबल होने जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल होने जा रहे हैं। सारी सर्विसेज आपको इसी महीने में इंटरनेशनल की देखने को मिल जाएगी। लॉन्चिंग 15 अप्रैल है, लेकिन उसकी सर्विसेज पूरी कोशिश रहेगी ये महीना खत्म होने के पहले इंटरनेशनल की सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो हम अगर इंटरनेशनल होने जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपका 1000 रुपए लेकर भागने के मूड में नहीं है। तो रेगुलर पे आउट आपका जा ही रहा है, तो उस पैसे को लेने के चक्कर में इतनी भी जल्दीबाजी मत करना कि आप गलत भर दो। सोच के देखो किसी एक टॉपिक में लगातार 5 मिनट से क्यों बात कर रहा हूं, फिर भी आप देखिएगा कि कल दिन में कितने व्हाट्सएप आएंगे कि सर गलती से आईएफएससी कोड में स्पेस हो गया है, अकाउंट नंबर गलत हो गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये कंप्लेन आनी फिक्स है। तो मेरे दावे के गलत कर दो इस बार, पूरी ताकत से और मेहनत से 10-10 बार केवाईसी, नाम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पहली बार ऐसा ऑप्शन आया है कि अगर टीपिन आपके पास अवेलेबल है तो आप अपना दोनों नाम एक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आईडी अपने नाम से लगाते हैं, आईडी किसी और के नाम से लगाते हैं, अकाउंट नंबर अपना लगा देते हैं। फ्रेंड्स ये चालाकी या इसको होशियारी कहिए, प्लीज ये सब मत करिएगा। एक आईडी पे सिर्फ एक अकाउंट होल्डर रहेगा, जिसके नाम से अकाउंट है उसी का पैन होगा, उसी का आधार होगा, उसी का बैंक होगा। अगर ऐसा भी मत करिएगा कि आपने 10 आईडी लगाई है तो 10 में सर अपना डिटेल भरिएगा।
अगर आप भरेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे, एक ही अकाउंट पे पैसा जाएगा, बाकी आईडी बैन हो जाएगी। क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स दिखाना है, जीएसटी दिखानी है, सारी चीजें करनी है। तो ऐसी कोई चालाकी मत दिखाइएगा, आपको लगेगा कि अब तक नहीं पकड़ पाया गया है तो आगे भी नहीं पकड़ पाएंगे, ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी और परेशान आप हो जाओगे। तो इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है यहाँ पर 15,000 लोगों से कि प्लीज इस पे मेंशन करिए। और रही बात विड्रॉल की, तो रेगुलर लेते रहिए। आज अभी मैं जाते जाते सर को ये बोलना चाहता था कि सर का बोनांजा रेडी होगा जब आपके बीच में जब आपका मीटिंग खत्म होगा। जैसे ही आपका मीटिंग खत्म होगा, मैं ऑफिशियल ग्रुप में और सिल्वर ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा। वो बोनांजा आज से ही काउंटेबल होगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी आईडी होल्ड करके रखी है, तो उसका आपके पास मौका है, बोनांजा विनर होने का मौका है। और उन बोनांजा विनर को, चाहे हमारे सिल्वर होंगे या गोल्ड होंगे या बिल्कुल आज का फ्रेशर पर्सन होगा, अगर वो अचीवर है तो उस सेमिनार में उसको सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है। टॉप 3 अचीवर्स, नॉट फॉर मोर, ओनली टॉप 3 अचीवर को स्पेशल गिफ्ट पुरस्कार दिया जाएगा। अगर लेना चाहते हैं तो अभी बोनांजा लाइव होगा आपके बीच में। जैसे ही बोनांजा लाइव हो जाएगा। रोमाड़ी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। सर एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो भी इंटरनेशनल है ना हमारे क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जो कोई बांग्लादेश से, सऊदी से है, हमारे जैसे कि बाकी जगहों से, उनके लिए एक अपडेट है, कि उनको केवाईसी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेमेंट हम इंडियन बैंक के अकाउंट में नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो आज इंडियन क्लाइंट यूजर्स के लिए है हमारी केवाईसी प्रोसेस का कोई भी इंटरनेशनल यूजर्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उनको हम INR में उनको पेमेंट नहीं करते, उनको हम क्रिप्टो में पेमेंट करते हैं, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को उसको समझ गया सर। सीधी सी बात है कि फॉरेनर के लिए, विदेशी लोगों के लिए किसी केवाईसी की जरूरत नहीं है। अपना अकाउंट क्रिप्टो में ही बनाना है, उसी में डिपॉजिट करना है और उसी में विड्रॉल लेना है, तो उनके लिए कोई इशू है ही नहीं। पे आउट, लेबल इनकम, सब कुछ आपकी ही तरह ले पाएंगे, लेकिन वो लेंगे क्रिप्टो में। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और स्पेशली मैं फिर से बोल रहा हूं, लगातार एक मुद्दे पे बोल रहा हूं, स्पेशली आप सारे लीडरों को, बड़े लीडरों को जिम्मेदारी लेनी होगी केवाईसी करने और कराने पे। केवाईसी करने और कराना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नाम, मोबाइल, मेल आईडी, अकाउंट नंबर, उनको 100 बार रिक्वेस्ट करके सही करने के लिए बोलिएगा, नहीं तो वो आपके ऊपर ही आने वाले हैं। और सर आपके सामने बोल चुके हैं, इसके पहले मैनुअल ऑपरेट होता था, लेकिन इस बार अपडेट हो गया, तो कोई भी पर्सन किसी को कंप्लेन नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं जानता हूं कि अगर हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सिर्फ 15,000 लोग आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में मीटिंग में आना पसंद नहीं करते, अपने अपलाइन से कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, गलती होने पे डायरेक्ट सपोर्ट को गाली से बात करना उन्हें पसंद होता है। तो जब उनके पास जानकारी रहेगी नहीं, तो निश्चित रूप से वो गाली सुनाएंगे। हमें इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे जो भी सम्मानित लीडर्स हैं, सम्मानित लोग हैं जो अपनी टीमों को संभालते हैं, कोशिश करिए, सिर्फ एक ही फार्मूला तक अपने पूरे 1.5 लाख कम्युनिटी तक पहुंचा जा सकता है। वो फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि अपने पहले लेवल को संभाल लीजिए, बाकी आपको संभालने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया भी आपको फॉलो करेगी और वो सारे लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा। सिर्फ आपको अपने पहले लेवल को संभाल के रखना है। तो बाकी निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोग, नए लोग आए हैं, मैं जानता हूं नए लोग आए हैं। मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ यही जानने आए हैं कि सिस्टम लाइव कब होगा, सिर्फ उनको यही जानना है सच में। क्योंकि राहुल सर ने उसी लाइन से ही शुरुआत करी कि आपको आपके 1000 रुपए की पड़ी है, हमें उसलिए पड़ी है कि आज हमने अगर 1.5 लाख घरों में खुशियों की मुस्कान बिखेरी है, तो हम पूरी दुनिया में कैसे मुस्कान बिखेरेंगे खुशियों की, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके माइंड में 1000 रुपए की बात चल रही है, हमारे माइंड में अरबों की जनसंख्या पे दिमाग रन कर रहा है कि हम कैसे उनके घरों में अपनी पहचान बनाएंगे। रही बात, अभी थोड़ी देर पहले और भी किसी पर्सन ने कहा था कि हम ब्रांड एम्बेसडर लाइक दैट, अगर हम किसी बने बनाए फेमस व्यक्ति को अपने में एंट्री दिलाते तो आई थिंक अपनी कंपनी की क्षमता के साथ अन्याय होगा। सर, आपके ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने इतना शानदार जैकपॉट बनाया, आपके ब्रांड एम्बेसडर तो सीधे सीधे राहुल सर है ना। हमें किसी और ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत क्या? और उनको फॉलो करने वाले आप सभी ब्रांड एम्बेसडर, आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं।
आप सोच के देखिएगा कि अगर सिर्फ एक सिंगल जैकपॉट से अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए महीने की है, तो हमारे बीच में 9 रत्न नए लॉन्च होने जा रहे हैं। आपकी इनकम का आपको लगता है अंदाजा क्या होगा? आपको लगता है कि जब क्रिप्टो में आपके पास पैसा आएगा तो उस पैसे की सीमा होगी, आपको ये पता है? और आपको ये भी मैं बता दूं कि आपकी इनकम पे जो हमारे जो हमारे पास 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पुराने साथी हैं, आपको लगता है कि उनकी इनकम को कोई पकड़ पाएगा? हाँ, उनकी इनकम को अगर कोई पकड़ पाएगा तो बाद में वाला भी पकड़ पाएगा, लेकिन उसके लिए उसका जिद और जुनून सबसे हावी होना चाहिए, तो उनको बीट कर सकता है। बाकी हमारे 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने पुराने साथियों को बीट करना आसान नहीं है। यस सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? एक मैं बता रहा हूँ, केवाईसी में हम अभी केवाईसी ऑन हो गई है। केवाईसी में एक जी। जीएसटी ऑप्शन है। जीएसटी ऑप्शन उनको है जिनको जीएसटी की बिलिंग चाहिए, उसके लिए जीएसटी ऑप्शन डाला हुआ है, बाकी जीएसटी ऑप्शनल है। ओके ओके। हाँ, तो सर अगर जीएसटी ऑप्शनल है तो वहां पर जिनके लिए जो अपना ऑप्शनल में जाना चाहेंगे तो 1000 ही पे करेंगे कि वो भी 1180 पे करेंगे? इस पे भी नहीं, बता दीजिए। पेमेंट हर यूजर को पेमेंट 1180 करनी है, लेकिन जिनको B2B इनपुट टैक्स लेनी है ना, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनको जीएसटी डालना अनिवार्य होगा। ओके, समझ गया कि अगर जिनको जीएसटी की इनवॉइस चाहिए तो वहां ऑप्शनल है, पे सबको 1180 ही करना है। नहीं, जीएसटी इनवॉइस तो सबको मिलेगी। जिनको जी। ये चाहिए, जिनको क्रेडिट चाहिए 180 रुपए, उनके जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट चाहिए। ओके। हाँ, उनको 180 उनको जीएसटी नंबर डालना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे इसी B2B दो टाइप की इनवॉइस होती है, दो टाइप की इनवॉइस होती है कि B2B एक B2C। B2B इनवॉइस सर जनरेट ऐसे कराने जीएसटी डालना जरूरी है। अगर B2C इनवॉइस चाहिए तो जीएसटी डालना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ओके सर, इसी सर बात करते ही करते मैसेज आया है कि जीएसटी नंबर भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसी ग्रुप में आप सर जीएसटी नंबर टाइप कर दें प्लीज। बिल्कुल सर। किसकी जीएसटी जी, चाहिए आपको? कंपनी बोल रहे हैं कि जीएसटी, आपका जीएसटी नंबर क्या है प्लीज बताएं। अच्छा, कम वो तो इनवॉइस पे आ जाएगी ना, उनको आज से ही पता चलेगा। जी 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 जी। इनवॉइस बिना जीएसटी नंबर की बनती है क्या सर? नहीं नहीं सर, सवाल है वो मैं बता रहा हूं, तो आप चाहें तो उनको ग्रुप ये में टाइप कर सकते बोलिए, नहीं, उनको ये बोलिए कि जीएसटी नंबर याद नहीं होता सर, जीएसटी नंबर इनवॉइस में आ जाएगी उनके पास। हैं। ठीक है ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मीटिंग के बाद 1-2 घंटे में मैं आपको इसी में टाइप करके दे दूंगा, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में डाउट होता, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि कितने लोग सिर्फ ये जानने आए हैं कि हमारा वेबसाइट लाइव होगा, सच में हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे अपने एक बहुत पुराने साथी की बात याद आती है कि जब हमने इस सिस्टम की शुरुआत करी थी तो जस्ट 1 से 1.5 महीना बाद, जनवरी का महीना था, तो उस दिन बड़ी अच्छी बात बंदे ने बोली थी कि अगर हमने 17 दिन का लॉकडाउन, जब हम 17 दिन का लॉकडाउन सक्सेसफुली फेस करने के बाद हम महा जैकपॉट में बदल गए, तो सर उनको तो आदत है हम 2-3 दिन, अगर हमें महीने में 1 दिन 2 दिन की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। और अब हमें कोई भी लॉकडाउन रोक थोड़े सकता है। हम केवल एक जैकपॉट नहीं, हम एक ऐसी चिंगारी हैं जो पूरी दुनिया में उबलने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि हम जिस फेस से हमारा ग्रोथ हुआ है, जिस ताकत से अपना ग्रोथ हुआ है, आपको लगता है उस ताकत का अंदाजा इतना बड़ा ताकत है कि आपको लगता है कि 10-20 साल नहीं, 40-40 साल पुरानी कंपनियों के पास क्या ये ग्रोथ आया था? आप उठा के एलेक्सा रैंकिंग भी चेक कर लीजिएगा, आपको सब सही गलत सामने आ जाएगा। और आप यकीन मानिए, जितने लोगों ने आपको बैड कमेंट किए हैं, जितने लोगों ने आपको गंदी गालियां बकी होगी, उनके चेहरे 15 अप्रैल को गिरने वाले हैं। जब वो जलवा पूरा हिंदुस्तान देखेगा तो उनको खुद पे शर्म आएगी कि मैंने गलत कमेंट क्यों किया था। और रही बात उनकी, मैं बोल दूं कि फ्रेंड्स, आप जब भी किसी को ज्वाइन कराओ तो अपना टारगेट और कोटा पूरा करने के लिए मत ज्वाइन कराइए। उन्हें क्लियर बोलिए कि सर अगर आप सिस्टम में आते हैं तो मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। और अगर आपको 1000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, अगर आपको 1000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, तब एडीएस ग्रुप आपको करोड़पति बनाएगा। ऐसे नहीं, हमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि आपने 1000 रुपए लगाए और हम 2000 रुपए कमा के चले जाए। एडीएस ग्रुप उनके लिए है जिनके सपनों में जान है। एडीएस ग्रुप उनके लिए है जो फौलाद का सीना रखते हैं। एडीएस ग्रुप उनके लिए है जो हर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। एडीएस ग्रुप उनके लिए है जो जिद के पक्के, उनके लिए नहीं है।
अगर बाकी ऐसे लोगों की थिंकिंग है तो उनको साफ साफ बोलिएगा कि सर अपना 1000 रुपया लीजिए और स्टेट बैंक में डाल दीजिए, कभी भी लॉस नहीं होगा। और सच सच बताऊं तो वो सर वो किसी सपने को डिजर्व ही नहीं करते, वो सपनों के लिए बने ही नहीं है, वो सिर्फ एक बात के लिए बने हैं कि किसी तरह से उनकी जिंदगी चल जाए, वो उस चीज के लिए बने। और आपको सोच के देखो कि जिसने 1000 रुपए का रिस्क उठाया, इस ग्रुप में भी लोग अवेलेबल है 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं कि नहीं कमाते? क्या उन्होंने कभी अपने अपलाइन को ब्लेम किया? जो आज 20,000, 25,000, 30,000, 10,000 रोज कमाते हैं, आप सोच के देखो, ब्लेम वो भी तो कर सकते हैं। कम से कम ये सोच लेते कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमाने की ताकत रखते हैं, जो 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। क्या उन्होंने आपकी तरह सोचा? क्या उन्होंने 1000 रुपया लगाने के बाद अपने अपलाइन की गर्दन पे तलवार रखा कि मेरा पैसा दे दीजिएगा, नहीं तो अगले चौराहे पे आपका मर्डर होना फिक्स है? ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। आप कोटा पूरा करने के लिए नहीं आए। इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या है, हम इतनी बड़ी आबादी से आते हैं, आपको एक नहीं लाखों लाखों लोग मिलेंगे जो अपने सपनों के लिए मरते हैं। बस सही बात हमें उन तक पहुंचानी है। हमें ऐसे लोगों तक बिल्कुल जाना ही नहीं है कि जिनके सपने मर चुके हैं। हमें ऐसे लोगों तक जाना ही नहीं है जो सिर्फ नौकरी की बात करते हैं। हमें ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है जो सपनों की तरफ देखना ही नहीं चाहते। हमें ऐसे लोगों की तरफ जाना ही नहीं है कि जो सिर्फ नौकरी के लिए डिजर्व करते हैं। जो सिर्फ नौकरी के लिए डिजर्व करते हैं उनको और प्रोत्साहन दीजिए। सर बिल्कुल आप परफेक्ट बोलते हो, आप जॉब कर लीजिए। आप शायद 8,000, 10,000 महीने के लिए बने हो। 8-10 लाख महीना कमाना आपके बस की बात नहीं। अगर 8-10 लाख, 20 लाख महीना आप कमाना चाहते हो तो सर कंपनी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी हर गतिविधि के साथ। और दूसरे मैं आपको बता दूं कि जो लोग बार बार ये शिकायत करते हैं मेरा 2 दिन 3 दिन की लेबल इनकम नहीं आई, एड व्यू इनकम नहीं आई, आप हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी पाओगे जो लाइफ टाइम रोज पैसा देने का वादा करती है। नहीं तो आप हमें बताओ, मैक्सिमम 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन पे लोग रोक देते हैं और दोबारा रीटॉपअप कराते हैं आपकी प्रेजेंट इनकम से। प्रेजेंट इनकम मींस जैसे लाइक दैट आप 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि जिस दिन आपका कोटा पूरा होता है, ड्यू डेट लाइक दैट 90 दिन के लिए रखा है, तो जो आखिरी महीने की इनकम होगी उससे आपकी आईडी को रीटॉपअप करना होगा। इस तरह के आपके सर ने क्या बोला, आप क्या सपोर्ट मांगा कि अगर किसी दिन टेक्निकल मैटर की वजह से हम इतनी बड़ी कम्युनिटी को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके प्रोसेस में लगे हुए हैं, आपके डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, अगर किसी को 1 दिन 2 दिन की लेबल इनकम, एड व्यू इनकम नहीं आती है तो उसके लिए आप अपलाइन के पीछे पड़ जाते हो कि आप चेक कराइए, मेरी आईडी भेजिए ना, क्यों नहीं आई। और इसके लिए सर ने बोला भी था कि जो इस मैटर पे ज्यादा परेशान करे उसकी आईडी नंबर नोट करिए और सपोर्ट को भेज दीजिए, उनका निश्चित रूप से 90 दिन और 100 दिन पे रोक दिया जाएगा और आखिरी महीने की जो इनकम होगी उसी से उठा के उनकी आईडी को टॉपअप करने के लिए बोला जाएगा। अपने आप सही हो जाएगा कि आप लाइफ टाइम कमाने के लिए आए हो कि आप केवल सिर्फ 90 दिन कमाने के लिए आए हो। और जब आप 90 दिन कमाने की बात करेंगे तो आपकी मैं आईडी, आपको चाहूंगा, हमारे सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, वैसे लोगों के लिए फिर दोबारा एंट्री नहीं है हमारे सिस्टम में। सर उसके आगे वही बोलना ही चाह रहा था, आपने बोल दिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल बोलने वाला था कि जो लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे 90 दिन बाद उनकी तो आईडी हमारे भी सिस्टम में कोई रीटॉप अप नहीं है सर, दोबारा हम किसी भी यूजर से पैसे नहीं लेते तो कोई रीटॉप अप सिस्टम नहीं होगा, फिर उनके बाद उसकी एंट्री नहीं रहेगी हमारे बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल सर। तो और एक और फ्रेंड्स, अपडेट देना चाहूंगा, जैसे कि बैंक्स की है, तो अभी तो सारे बैंक्स एक्सेप्टेड है जिनमें आईएमपीएस इनेबल है, लेकिन आरबीआई के नॉर्म्स में पेटीएम बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक में कुछ दिक्कतें आ रही है। तो कृपया जिनकी यूजर है वो अभी तो लगा ले, लेकिन उनको जल्दी जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा, उनको वापस से रिकेवाईसी करनी पड़ेगी, वो चार्जेबल होगा और वो भी थोड़ा सा हाईली चार्ज होगा। तो कृपया एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक को ना यूज करें। सर इस चीज को भी मैंने इस मैटर को भी मैंने ऑफिशियल ग्रुप में भी डाला, सिल्वर ग्रुप में भी डाला, टाइगर ग्रुप में डाला और स्पेशली मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दिया है इस मुद्दे को। सही है सर। तो बिल्कुल मैंने ऐसी कोई मैसेज बाकी नहीं रखा। देखो सर, तकलीफ पता है किसको होती है? जो ऑफिशियल ग्रुप में है ही नहीं, या ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट का नंबर है, मेरा नंबर पता है, तो अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी होती है तो सीधे सीधे एक ही लाइन बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं कि ये सपोर्ट का नंबर, अब इस पे कॉल कर लो।
इतनी जहमत उठाते हैं, लेकिन ये जहमत नहीं उठा पाते हैं कि सीधे सीधे इस पर्सन को ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दीजिए, लाइफ टाइम के लिए उसको गाइड करने से छुट्टी हो जाए। और मैं यहाँ पर बैठे 14,000 15,000 लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा 14,000 लोगों से, कि आपके पास चाहे 1 लोग हो, 100 लोग हो, 1,000 लोग हो, आज के आज कसम खाइए और उठा के कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, से आपकी अपडेट रही। मैं भी आपको ज्यादा देर रोकना नहीं चाहूंगा। राइट 9:30 पे मैं सबको रिलीज कर दूंगा। आपका 5 मिनट बचा हुआ है, लेकिन हमारे बीच में नए साथी भी आए हैं। तो मैंने बीच बीच में बहुत बार बोला 15 लाख महीना, 15 लाख महीना, तो आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो मैं ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगा। आज सिर्फ एक शेयरिंग होगी, ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगा जो 15 लाख रुपए महीना कमाते, और इन्हीं की मीटिंग समय स्पीच के बाद राइट 9:30 पे आप लोगों को रिलीज कर दूंगा। आप जाइए, अपनी केवाईसी करिए, लेकिन हड़बड़ी में मत करिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दीबाजी में मत करिएगा। आपका पे आउट कंपनी के पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। केवाईसी जब भी करेंगे कर लीजिएगा, गलती करेंगे तो रिकवरी नहीं होगा। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है पूरे लीडरों से और सबसे भी। तो थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते इस मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। मिस्टर मनदीप कुंडू सर 15 लाख रुपए महीने कमाते हैं, आपके बीच में कुछ बोल के जाएंगे आपके लिए। सो आपका वेलकम है सर, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू रोमारियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूं अपने सीएमडी राहुल भारद्वाज जी का, जो कि 15,000 लोगों के बीच में आज आए। और 15,000 लोग जो आज आए हैं, इनका तो सर जीवन धन्य हो गया है। और मुझे लगता है जो सीएमडी जी ने अपडेट दिया और आपने अपडेट दिया है, जो जिन जिन लोगों ने सुना है, वो मुझे लगता है पूरे के पूरे आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर पूरे सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मनदीप कुंडू हरियाणा से, मैं इस सिस्टम में 4.5-5 महीने से वर्क कर रहा हूं दोस्तों। स्टार्टिंग से मैं इस कंपनी से जुड़ा हूं और मैं डबल गोल्ड पे हूं। और जैसे कि रोमारियो सर ने बताया 15 लाख रुपए महीने का, बिल्कुल दोस्तों सही बात है। ये 15 लाख रुपए महीने का बिल्कुल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों सिस्टम नहीं है, कोई एमएलएम चीज नहीं है, ये जादुई चिराग है दोस्तों। जिसने भी इसको समझ लिया और जिसने भी इसको घिस लिया दोस्तों, उसको पैसे की कमी नहीं रहेगी कभी भी। उसकी 50 पुश्तें बैठ के खाएगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको एडीएस ग्रुप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरा, सीएमडी राहुल भारद्वाज जी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात, रोमारियो जी का प्लान स्विच सुननी पड़ेगी दोस्तों, आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एडीएस ग्रुप का जो ऑफिशियल ग्रुप है, उस पे आपको अपने पूरे मेंबर को ज्वाइन कराना पड़ेगा और डेली मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीजें 5-6 चीजें होती है नॉर्मल टूल्स। अगर ये आप फॉलो करते हो और यही चीजें आप अपनी डाउनलाइन को सिखाते हो, तो आप 100% सक्सेस हो। जैसे मैं एक यहाँ पे लीडर हैं बहुत अच्छे, विशाल सोनी जी, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। 3 ही बातें सीखनी है दोस्तों। ऊपर से सीख लो, नीचे बता दो और बीच में नोट गिनते जाओ। ये चिराग है ना, बस घिसते जाओ, ठीक है। ऊपर सीखने का, नीचे बताने का, ठीक है। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में क्या पावर है। इस सिस्टम में दोस्तों, जैसे हमारे सीएमडी राहुल भारद्वाज जी ने जितना मेहनत यहाँ पे किया है, वो रंग अभी ला रही है दोस्तों। क्योंकि स्टार्टिंग में खुद हमने नहीं, पूरे जितने भी लीडर आज अच्छे अच्छे रैंक पे हैं, उन्होंने सबने एक ही क्वेश्चन उठाया था स्टार्टिंग में कि सर, हम लोग इस मार्केट में बने हुए हैं, हमारी फेस वैल्यू बनी हुई है, हम लोग अंदर से टूटे हुए हैं। हम लोग अंदर से टूटे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जहां जहां प्लान किए, वहां से दिल हारता गया। जहां पे पैसे कमाने का टाइम आता, ये हो जाता कि हाँ, अभी हम लोग इस सिस्टम से पैसा कमाएंगे, वो सिस्टम वहीं पे बंद हो जाता दोस्तों। और लोगों के सामने हम लोग गाली खाते थे, और गाली खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था दोस्तों। और जब भी हम अगले सिस्टम के लिए कदम उठाते और पिछले सिस्टम के लिए, वो बोल देते सर, पिछले वाले का क्या हुआ। तो इन चीजों से हम दुखी होके, अंदर से टूट के, जब इस एडीएस एक्सचेंज पे आए, और उस टाइम राहुल भारद्वाज जी खुद जूम पे मीटिंग लेते थे, सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन था। बोला, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? हमारा सभी लीडरों का यही क्वेश्चन था, सर आप सर बस एक चीज कर दीजिए, हमें बार बार टीम ना बनानी पड़े। हम लोग अंदर से टूट चुके हैं, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम बार बार यहाँ पे अपना मैनेजमेंट पूरी टीम स्ट्रक्चर बनाएं। तो बोला ठीक है भाई,
ये नौबत आप लोगों को जिंदगी भर नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं सिस्टम बनाने जा रहा हूं बोला वो ऐसा बनाने जा रहा हूं जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उनको दोबारा शायद जिंदगी में नेटवर्क खड़ा नहीं करना पड़ेगा। जो अपना सिस्टम पे ट्रस्ट करके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और दिलो जान से काम किया दोस्तों, और आज वो बात साबित हो रही है दोस्तों, क्योंकि इतनी पावर जो एडीएस एक्सचेंज आज दे रहा है मात्र और मात्र 5 महीने में, यहाँ पे लगभग 2 लाख की कम्युनिटी बन चुकी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, 9 एप्लीकेशन मैं बताना चाहता हूं, जो कंपनियां 40-40 साल हो गई है ना, उनको भी एक एप्लीकेशन अगर लॉन्च करती है ना, उनके जमीन पे हाथ टिक जाते हैं दोस्तों, आंखें बाहर आ जाती है। और हमारे राहुल भारद्वाज जी की देखिए मेहनत, 9 एप्लीकेशन और ओनली फॉर 5 महीने के अंदर यहाँ पे अगर लॉन्च कर रहे हैं। आप लोग सोच सकते हो कितना इन्होंने दिमाग दौड़ाया होगा, कितना इन्होंने रिसर्च किया होगा, और कितनी ये दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, जब कंपनी 5 महीने में इतना बड़ा काम कर सकती है दोस्तों, आगे भी टाइम आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में, अभी 5 कर रही है, आगे आने वाले दिनों में पूरा जो आप लोग सिस्टम फोन के अंदर यूज कर रहे हो, पूरा का पूरा मेड इन इंडिया होगा, पूरा का पूरा मेड इन इंडिया होगा। आज 5 एप्लीकेशन है, आने वाले टाइम में 500 एप्लीकेशन होगी दोस्तों। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोगों का जो 1 हफ्ते का पीछे का जो बैक छूटा है दोस्तों, आप लोग इतनी पावर दिखा दीजिए। जो 3 दिन का बनोंजा ऑफर है, आप लोग ये दिखा दीजिए, जो 7 दिन हम लोग काम नहीं कर पाए, वो अगले 3 दिन के अंदर पूरी पावर के साथ, पूरी टीम के साथ लगा दो दोस्तों दम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय एक्सेंज। थैंक यू निश्चित रूप से बहुत ही शानदार सर। मैं तो कहूंगा कि जो 7 दिन में नहीं कर पाए वो 3 घंटे में करके दिखाना है, 2.5 घंटे में सर। तो थैंक यू सो मच सर। अभी मैंने आपको इस सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताया, 15 लाख रुपए महीने। काफी आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा ना कि आप ये बोल सकते हैं सबसे मैच्योर्ड लीडर की कहानी आपने सुना कि कैसे 50 रुपए रोज से लेकर 15 लाख रुपए महीने का सफर तय किया। अगर आप भी करना चाहते हैं तो लगातार सर को फॉलो करते रहिएगा। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मीटिंग बिल्कुल अगले 1 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा, और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे यंग एंटरप्रेन्योर, अभी आपने देखा कि सबसे मैच्योर्ड लीडर की कहानी, अब आपको बताऊंगा बिल्कुल यंग बॉय की कहानी। मिस्टर रमन यादव सर फ्रॉम लखनऊ, 2 मिनट की स्पीच के साथ मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। आपका मोस्ट वेलकम है मिस्टर रमन यादव सर। थैंक यू रोमारियो सर। दोस्तों नमस्कार, मैं अमन यादव फ्रॉम लखनऊ यूपी से। दोस्तों सिस्टम के अंदर की बात करें तो मैं 10 नवंबर को ज्वाइन हुआ था, तो मुझे भी 50 रुपये आए हुए थे। आज की इनकम के बारे में बात करें तो 25 से 30 हजार डेली का ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप सोच सकते हो ये इनकम आप भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक विश्वास होता है। आप अपने अपलाइन को फॉलो करते जाइए, जैसे कि अभी रोमारियो सर ने बताया, मनदीप सर को फॉलो कीजिए। आप अपने अपलाइन को फॉलो करोगे तो अपलाइन कभी भी डाउनलाइन के साथ में बुरा नहीं कर सकता। बस सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, ट्रस्ट। अगर आपको अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट है, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है, और राहुल भारद्वाज के ऊपर ट्रस्ट है, और रोमारियो सर के ऊपर ट्रस्ट है, तो आपके साथ में कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर सपोज डेट आपका अपलाइन गलत करता है तो रोमारियो सर का नंबर पड़ा हुआ है ऑफिशियल ग्रुप में, एक बार कॉल कीजिए। गाइड करने के लिए रोमारियो सर बैठे हुए हैं। दोस्तों बस यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, और आपने इतना साथ दिया 7 डेज का, जैसे 3 से 4 दिन अपग्रेड सिस्टम को अपग्रेड करने में लगा, तो आप लोगों ने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच रोमारियो सर, इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। सो ग्रेट वेलकम अमन सर, ग्रेट वेलकम मनदीप सर, और बहुत बहुत मोस्ट वेलकम उन लीडरों का जिनको मैं बोलने का मौका नहीं दे पाया। टाइम खत्म हो चुका है, सारे लोगों को केवाईसी करनी है, बोनांजा में टारगेट करना है। तो प्लीज कोई, हमें पूरी उम्मीद है कि जिनको मैं मौका नहीं दे पाया उनसे मैं रोज क्षमा प्रार्थी रहता हूँ, और बोला भी है कि आप लोग अपनी पर्सनल मीटिंग करिए, हम वहां पर आएंगे। और 15 तारीख को आप जानते ही हैं कि आप ग्लोबल होने जा रहे हैं, आप इंटरनेशनल होने जा रहे हैं। इसकी खुशियां मनाइए, जश्न मनाइए। जितने भी आपके विरोधी हैं, कभी भी उन्हें मुस्कुराने का मौका मत देना, हम आपका सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ कल राइट 8:30